चौथी बात ये कि महाभारत में ही कई श्लोकों की विभिन्न पर्वों या अध्यायों में पुनरावृत्ति हुई। लोकमान्य तिलक ने अपनी गीता रहस्य नामक ग्रंथ में ऐसे कई उदाहरण दिए हैं। राव चिंतामणि वेद ने भी इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि वे कहते हैं, महाभारत में हम देखते हैं कि एक ही कथा या कहानी को बिना कोई कारण बताए तथा बिना इस पुनरावृत्ति का उल्लेख किए ही दोहराया गया है। ये पुनरावृत्ति श्रोता के कानों को घेरती है और पाठक उलझन में पड़ जाता है कि इस कहानी की पुनरावृत्ति क्यों की गई है और कि इसके लेखक को इस पुनरावृत्ति का ध्यान भी है या नहीं। ये पुनरावृत्ति सारे ही महाभारत में और कभी कभी तो थोड़े ही पाठ के बाद दिखाई पड़ती हैं। इसके अनगिनत उदाहरण दिए जा सकते हैं, परंतु हम यहाँ उनमें से कुछ एक उदाहरण देकर संतोष करते हैं। महाभारत के आदि पर्व को ही लीजिए। इसमें आस्तिक पर्व को 2 बार दिखाया गया है। दूसरी बार पहली बार के कुछ अध्यायों के बाद दोहराया गया है। ऐसे ही उदाहरण होपिकिंस ने विभारत युद्ध महाकाव्य द ग्रेट एपिक ऑफ इंडिया में दिया है। महाभारत और रामायण में साम्य। इसी प्रसंग में ध्यान देने की योग्य एक बात यह भी है कि महाभारत और रामायण के श्लोकों में भी शब्द साम्य, भाव साम्य, कथा साम्य है। जर्मनी के प्रसिद्ध समालोचन वार्सवर्न होपिक्स ने भी द ग्रेट एपिक ऑफ इंडिया पुस्तक में एक पूरा अध्याय ही इस बात के स्पष्टीकरण में लिखा है, जिसको देखने से या तो ये निष्कर्ष निकल सकता है कि दोनों महाकाव्यों ने एक दूसरे की कृतियों से खूब सहयोग लिया है, या ये दोनों महाकाव्यों का पहले एक ही साझा स्रोत रहा है, जिससे दोनों ने थोड़ी बहुत हेर-फेर से श्लोक लिए हैं। इसी बात को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए कि दोनों महाकाव्यों में कितना शब्द साम्य या श्लोक साम्य है, लेखक ने इसी पुस्तक के अंत में एक अनुसूची भी जोड़ दी है। अतः गीता में जिन्हें भगवान के मुख द्वारा विनिसृत श्लोक कहा गया है, जबकि वे शब्द या असंत अनेक उपनिषदों के श्लोक से तथा मनुस्मृति के श्लोकों से मिलते हैं, और स्वयं महाभारत के बहुत से श्लोक का रामायण के श्लोकों से साम्य है, तो कौन सत्यान्शी निष्पक्ष भाव से गणित के सत्य की तरह ये बात बेधड़क होकर कह सकता है कि इस अवस्था में प्राप्त गीताओं और महाभारत यही घोषित करते हैं कि गीता ज्ञान देवकी नंदन श्री कृष्ण ने दिया था। क्या महाभारत को ऐतिहासिक ग्रंथ मानेंगे? छठी बात, पाठकों को ये ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत तथा बाहर के अनेक इतिहासकारों ने कहा है कि भारत के लोगों में तिथि व्रत लिखने, अपने ऐतिहासिक स्मारकों की वांछित देखभाल करने, मुखाग्र किए जाने वाले ग्रंथों को यूं का त्यों अपरिवर्तित एवं अप्रशिक्षित रहने देने की प्रवृत्ति नहीं थी। राव चिंतामणि वेद ने तो महाभारत की समालोचना नामक अपने ग्रंथ में अंत में एक अनुसूची जोड़कर ये बताया है कि पर्व में क्या क्या प्रशिक्षित हैं। राव चिंतामणि वेद ने जो उदाहरण दिए अपनी अनुसूची में दिए हैं, उनमें से 2-4 का संक्षिप्त उल्लेख इस प्रसंग के स्पष्टीकरण में सहायक होगा। द्रोण पर्व में लिखा है कि द्रोणाचार्य और घटोत्कच की लड़ाई हुई तो उसने 8, फिर बाद में लिखा 7 अक्षणी सेना का नाश किया, जबकि कौरवों की कुल सेना अक्षणी थी, तो उसमें से अकेले घटोत्कच द्वारा इतनी सेना का विनाश होना असंभव सा है। महाभारत के साप्ताहिक पर्व के वे अध्याय में लिखा है कि अश्वत्थामा वापस दुर्योधन को ये बताने गया कि उसने पांडवों की शिविर में सोए हुए व्यक्तियों को मार दिया है, परंतु लेखक ये भूल गया है कि
वह इसमें पिछले पर्व के अंत में ही लिख आया है कि दुर्योधन की मृत्यु हो गई। गदा पर्व के वे अध्याय में संजय का ये वाक्य लिखा है, श्री कृष्ण गांधारी जिसके पुत्र मारे गए थे सांत्वना देने गए, परंतु लेखक भूल गया कि गांधारी को तो कहीं और भेज दिया गया था, अतः वह राज दरबार में तो थी ही नहीं। यदि ये कहा जाए कि संजय ने इस वृतांत को दिव्य दृष्टि से देखा था कि श्री कृष्ण धृतराष्ट्र और गांधारी चाहे वह जहाँ भी थे के पास गए, तो ये भी असंभव है, क्योंकि अब तो संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं रही थी। गदा पर्व में लिखा है कि श्री कृष्ण जब अर्जुन के रथ से उतरे तो उनका रथ जलकर खाक हो गया, परंतु श्री कृष्ण तो वास्तव में हर साय अथवा रात्रि को रथ से उतरा करते थे। द्रोण पर्व में लिखा है कि धृतराष्ट्र ने कहा कि द्रोणाचार्य ने 4 वेद भी पढ़े थे, 5वां आख्यान भी पढ़ा था। आख्यान का अर्थ तो प्राय महाभारत ही लिया जाता है, और महाभारत तो तब लिखी ही नहीं गई थी, तब भला उसने महाभारत या आख्यान कैसे पढ़े होंगे। इसी प्रकार आश्रमवासी पर्व में बताया गया है कि नारद ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि देवता आपस में कह रहे थे कि धृतराष्ट्र कुबेरलोक को जाएगा। ये कैसी बेचैनी बात है। ऐसे ही अनेक उदाहरण हॉपकिंस ने भी अपने समालोचना ग्रंथ में दिए हैं। उसमें से भी एक उदाहरण हमें यहाँ उद्धृत किए देते हैं। महाभारत में लिखा है, ये है वह गांडीव धनुष जिसने प्रतापपुत्र अर्जुन ने वर्षों तक लिए रखा। वास्तव में अर्जुन को वर्ष तो युद्ध उपरांत ही होते थे, और जिस समय से संबंधित करके ये बात कही गई उस समय तो अर्जुन की कुल आयु भी वर्ष नहीं होगी। अतः लेखक ने आगे की अर्थात अंत तक की सारी कहानी को ध्यान में रखते हुए भूल से ही ऐसा कहा है। ऐसे ही और भी कितने ही प्रमाण दिए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर महाभारत के भीष्म पर्व के दूसरे अध्याय में लिखा है कि व्यास ने धृतराष्ट्र को कहा कि संजय को दिव्य दृष्टि दूंगा, जिससे कि वह युद्ध में होने वाली हर एक बात, चाहे वह प्रकट हो चाहे अप्रकट, सब प्रत्यक्ष की न्याय देख सकेगा और वह आपको सुनाएगा। परंतु फिर उसी के आगे लिखा है कि इससे कोई हथियार नहीं काट सकेगा और इसे परिश्रम या थकावट की बाधा भी नहीं होगी। अब सोचने की बात है कि जब संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त होनी थी और उसने स्वर्ग हो जाना था, उससे कोई बात अप्रकट ही नहीं रहनी थी और उसके युद्ध क्षेत्र पर जाने की आवश्यकता ही नहीं होनी थी, तो ये कहने की क्या जरूरत थी। उसे शस्त्र नहीं काट सकेंगे। पहले तो ये बात ही अस्वाभाविक है कि किसी के शरीर को शस्त्र काटेंगे नहीं। और चलिए यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि संजय का शरीर ऐसी दिव्य शक्ति से संपन्न हो जाने वाला था कि उसे शस्त्र न काट सकेंगे, तो भी जबकि उसे युद्ध क्षेत्र में जाना ही नहीं था, तब शस्त्र इसे नहीं काट सकेंगे, ऐसा कथन निष्प्रयोजन ही तो था। स्वयं महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण जिसे ग्रंथकार भगवान अथवा योगीराज मानता है के शरीर को भी जरा के बाण ने छेदन कर डाला, तब क्या व्यास जी उनसे भी बढ़ गए थे कि उनके वरदान से संजय का शरीर शस्त्रों से अप्रतिहित ही रहा। फिर स्वयं महाभारत में ही लिखा है कि संजय को सात्यकी ने पकड़ लिया और व्यास जी ने इन्हें छुड़ाया। प्रश्न ये है कि जब संजय शस्त्रों से घायल ही नहीं हो सकता था, तो सात्यकी थोड़ी देर में स्वयं ही ये करिश्मा देकर आश्चर्य वंचित होकर संजय को छोड़ देता। उसे छुड़ाने की क्या जरूरत थी। खैर, व्यास जी के कहने पर सात्यकी ने संजय को छोड़ तो दिया, परंतु संजय कहता है कि जब मैं युद्ध क्षेत्र से निकल नगर की ओर प्रस्थापित हुआ, मैंने कवच उतार दिया और अस्त्र शस्त्रों से रहित हो नगर की ओर बढ़ा, तो मैंने उस समय देखा कि मेरा सारा शरीर रक्त से भरा हुआ था
अब आप किंचित विचार कीजिए कि संजय के पास अस्त्र शस्त्र कहाँ से आ गए, और जब शस्त्रों ने उसे छेदन नहीं कर सकना था तो उसका रक्त क्यों बहने लगा, और जब उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त थी तो वह युद्ध क्षेत्र में क्यों गया। इस प्रकार आप देखेंगे कि महाभारत बहुत सी विषमताओं, अस्वाभाविक कथनों एवं वृत्तांतों, असंभवनीय घटनाओं तथा अंत विरोधों से भरा पड़ा है। महाभारत में मुख्य आख्यान केवल 1/4। फिर हमें ये भी जान लेना चाहिए कि स्वयं महाभारत में लिखा है कि मुख्य आख्यान और उपाख्यान में अंतर है, और कि मुख्य आख्यान तो सारे ग्रंथ का लगभग 1/4 ही भाग हैं, क्योंकि लगभग 1,00,000 श्लोकों में से 74,000 श्लोकों में तो उपाख्यान ही का उल्लेख है। फिर इसमें लगभग 20,000 से अधिक श्लोक तो धर्म एवं नीति के बारे में हैं। इसी स्थिति में आप ही सोचिए कि सारे ग्रंथ में ऐतिहासिकता कितनी रही। आख्यान, पुराण और इतिहास में अंतर। पुनः सच ध्यान देने के योग्य एक बात ये भी है कि महाभारत के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः उन दिनों इतिहास, आख्यान, संहिता तथा पुराण को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता था, तभी तो महाभारत को ये सभी नाम दिए हैं। महाभारत कई लेखकों द्वारा लिखा गया और बढ़ाया हुआ ग्रंथ है। अंत में एक और प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देने की जरूरत है, वह ये कि तथ्य प्राय सभी ने स्वीकार किया है कि महाभारत ग्रंथ कम से कम 4 भिन्न लेखकों द्वारा भिन्न भिन्न समय में लिखा गया। महाभारत के अध्ययन से हर एक को इस सत्यता का ज्ञान हो जाता है। हम देखते हैं कि महाभारत के अनेक पर्वों में वैशंपायन जन्मेजय के प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये व्यास लिखित महाभारत का भाग तो हो नहीं सकता, क्योंकि वैशंपायन को तो व्यास ने महाभारत पढ़ाया, ऐसा महाभारत में ही लिखा है। फिर हम देखते हैं स्वतः उग्रश्रवा ने शौनक आदि ऋषियों को ये कथा सुनाई, और उसने स्वयं ही महाभारत के आदि पर्व में उल्लेख किया कि मैंने ये कथा 1,00,000 श्लोकों में कही है। फिर इस ग्रंथ का चौथा कोई और भी लेखक रहा होगा जिसने इन तीनों लेखों का महाभारत में उल्लेख किया। अतः व्यास सहित महाभारत के कम से कम 4 लेख तो हुए ही हैं, और इसमें इसके अश्वमेध पर्व का लेखक जैमिनी का माना जाता है। महाभारत में बताया गया है कि व्यास ने महाभारत की कथा अपने पुत्र सुखदेव को तथा अपने शिष्यों को भी पढ़ाई, और कि सुमंत, जैमिनी, पेलू, शुक और वैशंपायन उल्लेख किया। अतः व्यास सहित महाभारत के कम से कम 4 लेखक तो हुए हैं, और इसमें इसके अश्वमेध पर्व का लेखक जैमिनी माना जाता है। महाभारत में बताया गया है कि व्यास ने महाभारत की कथा अपने पुत्र सुखदेव को तथा अपने शिष्यों को भी पढ़ाई, और कि समंत, जैमिनी, पेलू, शुक, वैशंपायन इन्होंने अलग अलग 5 भिन्न भिन्न भारत संहिता रची और महाभारत रचे। आशुलायन ज्ञान सूत्र में भी इन सभी धर्मचारियों के नाम दिए हैं। कुछ भी हो, महाभारत के अध्याय से प्राय सभी विद्वान इस बात से तो सहमत ही हैं कि पहले महाभारत श्लोकों का एक छोटा सा ग्रंथ था जिसका नाम जय था। बाद में वैशंपायन द्वारा परिवर्तित इस ग्रंथ का नाम भारत संहिता हुआ और इसके श्लोकों की संख्या हुई। तत्पश्चात स्वतः उग्रश्रवा अथवा लेखकों द्वारा बढ़ाया जाकर अब ये लगभग श्लोकों का विशालकाय ग्रंथ हैं। गोया ये पहले से अब 10-11 गुना विस्तृत हो गया है। ऐसी स्थिति में कौन कह सकता है कि इसमें मूल अथवा ऐतिहासिक महाभारत कौन सा है। इसमें लेखकों की विस्तार वर्ती तो इस बात से जान पड़ती है कि वह कहता है कि संसार में जो कुछ कहीं हैं वह इस ग्रंथ में भी अवश्य होगा, और यदि वह इसमें नहीं तो कहीं भी नहीं होगा।
एक दो और उदाहरण देकर हम इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। महाभारत में विस्तार करने की प्रवृत्ति का तो ये हाल है कि हर पर्व के बाद महाभारत का अंतिम लेखक श्लोकों का जब उल्लेख करता है और देखता है कि पहले लेखक द्वारा बताई संख्या से ये अधिक पढ़ रहे हैं, तो वह कहता है कि लेखक ने इनकी संख्या बताने में भूल की है। यद्यपि ये आदि के संभवतः स्वयं उस द्वारा जोड़े गए श्लोकों के कारण होता है। पुनः सच महाभारत में एक ही पर्व के अंतर्गत उसी नाम का दूसरा पर्व दिया हुआ है। ऐसा कई पर्वों में किया गया है। उदाहरण के तौर पर सभा पर्व के अंतर्गत एक और सभा पर्व है। अनुसच महाभारत में ये भी लिखा है कि कई लोग महाभारत का आरंभ आस्तिक पर्व से मानते हैं, अन्य कहीं उसकी शुरुआत राजा उपरिचर की कथा से मानते हैं। आदि इन सभी बातों से ये निष्कर्ष लेना स्वाभाविक है कि महाभारत में प्रत्यक्ष बहुत ही अधिक मात्रा में हुए हैं और आज ये ग्रंथ ऐसी दशा में है कि इसमें मूल कथा चाहे वह पहले से चली आती हुई जनश्रुति पर आधारित क्यों न हो, का पता लगना संभव है। इस विषय में गरुड़ पुराण का निम्नलिखित श्लोक ध्यान देने योग्य है। दैत्या सर्व विप्र कलेषु भूत्वा कलियुगे भारत षष्ठ शस्त्रम निष्कास्य कचिन्नित निर्वित निर्मातनाम निवेशनम तत्र कुर्वन्ति नित्यम। अर्थात राक्षसों ने ब्राह्मण कुलों में कलयुग में जन्म लेकर जिस महाभारत में प्रारंभ में कुल 6000 ही श्लोक थे, उसमें से अनेक पुराने श्लोक निकाल डाले तथा अनेक नए श्लोक बनाकर उसमें मिला दिए। हम पूर्व पृष्ठों में बताए हैं कि महाभारत लिखने से पहले आख्यान और उपाख्यान जनश्रुति के रूप में प्रचलित थे और उस जनश्रुति में अतिशयोक्ति, मिलावट, भ्रांति इत्यादि भी हो सकती हैं और कि इस ग्रंथ में देवताओं, अप्सराओं इत्यादि से संबंधित कथा की भी भरमार है। गोया ये रहस्यमय पुराण की तरह है और इस ग्रंथ का लगभग 5वां भाग, जो कि धार्मिक एवं नैतिक उपदेशों के रूप में है, अनेक उपनिषदों, मनुस्मृति इत्यादि में भी मिलता है और कि इसका मूल उपाख्यान सारे महाभारत का कुल 1/4 भाग है और कि इसमें इतिहास, पुराण, आख्यान इत्यादि में विशेष अंतर भी नहीं किया गया लगता है और कि कई लेखकों ने इसमें समय समय पर हेरफेर और जोड़ तोड़ किए हैं। इतने की अब की अवस्था में प्रारंभिक अवस्था से लगभग 10-11 गुना, जिसमें कि मूल अथवा आदि कथा का पता लगना ही संभव नहीं है। अब इसी सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप स्वयं निर्णय करें कि महाभारत में कितनी ऐतिहासिकता है और इसके बारे में निर्णय करने के लिए अगला लेख भी सहायक सिद्ध होगा। अगले लेख को पढ़ने से तो आपको अवश्य ही निश्चय हो जाएगा कि महाभारत और गीता आज अपने आदिम और शुद्ध रूप में नहीं है मिलते और कि उनका वास्तविक स्वरूप कुछ और ही है। लीजिए अब इसी विषय पर आगे पढ़िए। महाभारत में कितनी ऐतिहासिकता है, गीता में कितनी मौलिकता है। महाभारत और गीता में मौलिकता पर विचार करने से पहले हमें ये भी ध्यान में रख लेना चाहिए कि इन ग्रंथों को लिखे हुए कितना समय हुआ। पाठकों को ये मालूम रहना चाहिए कि कुछ विद्वान भारत को वर्ष ईसा पूर्व हुई घटना मानते हुए तथा महाभारत या जय के रचयिता व्यास को उस घटना का समकालीन मानते हुए महाभारत या जय महाकाव्य को
वर्ष पुराना मानते हैं। अन्य कहीं इस कथा का सर्वप्रथम संकेत पाणिनि के व्याकरण में हुआ होने के कारण इसकी आयु या वर्ष ही आंकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसमें यौनों, शकों इत्यादि का उल्लेख होने के कारण इस ग्रंथ के कुछ भाग ईसा पश्चात या वर्ष पुराने मानते हैं। हम यहाँ इसकी पूर्ववर्त सही आयु संबंधित विवाद में न पढ़कर अपने विचाराधीन विषय पर चर्चा के हेतु इस ग्रंथ की आयु और वर्ष के बीच की ही मान लेते हैं। अब ये बात तो निर्विवाद ही है कि इन या वर्षों भारत में अपरिवर्तन हुए हैं। इस अवधि में कितने ही राजवंशों ने राजसत्ता पाई हैं और कितनों ही ने गवाई हैं। भारत के बाहर के सतालो एवं क्रूर व्यक्तियों ने कितने ही भीषण आक्रमण किए हैं और सब यहाँ के वासियों ने भी परस्पर मतभेद होने के कारण कितने ही विकराल संग्राम लड़े हैं। गोया यहाँ के अनेकानेक राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक विप्लव एवं आए बहुत बार भारी और बड़ी उथल पुथल यहाँ हुई। भारत पर जिन विदेशियों ने आक्रमण किए उन्होंने भिन्न संस्कृति एवं भिन्न धार्मिक विश्वास होने के कारण तथा हिंसावादी, कुटिल, कूटनीतिज्ञ तथा धार्मिक मामलों में असहिष्णु होने के कारण यहाँ की संस्कृति एवं कलाकृति पर और यहाँ के धार्मिक स्थानों एवं विश्वासों पर भी क्रूरता एवं निर्दयता से टुकरायाघात किए हैं। उन्होंने साम, दाम, दंडभेद आदि सभी तरीकों से यहाँ के बहुत से लोगों का न केवल धर्म परिवर्तन किया बल्कि यहाँ के देवस्थानों को भी नष्ट भ्रष्ट किया। ऐसा नहीं है कि केवल इतिहास के पन्ने ही इस कटु सत्य के मुख्य साक्षी हैं, बल्कि काशी के विश्वनाथ तथा जूनागढ़ के निकट के सोमनाथ आदि मंदिरों को खंडित करने के हर देव विद्यार वृतांत तथा यहाँ के पंडों और पुजारियों में आई हुई अनैतिकता यहाँ के बच्चे बच्चे को मालूम है और आज भी अनेक देवस्थानों के बगनाव शेष होने उस समय की धार्मिक असहिष्णुता के परिणाम स्वरूप किए गए विभूत प्रहारों के स्मारक हैं। धार्मिक स्थानों की तो क्या कहें, यहाँ के ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को भी अछूता नहीं छोड़ा गया। आज कई ऐतिहासिक अनुसंधान प्रमाण देकर बता रहे हैं कि दिल्ली का लाल किला पहले राजा पृथ्वीराज का लाल कोट ही था। आगरा का ताजमहल भी पहले एक शिव मंदिर ही था। यहाँ तक कि मक्का भी पहले एक शिवालय अथवा देवस्थान ही था। हमें यहाँ इस सीमा तक जाने की जरूरत नहीं है, परंतु हम इतना तो कह सकते हैं कि विभिन्न धर्मावलंबी विदेशियों ने यहाँ की महान संस्कृति से ईर्ष्या करके यहाँ के विपरीत मत तथा उसके प्रतीकों से गणना करके इसे खंडित अथवा ध्वस्त करने का हर कुशित प्रयास किया है। जहाँ औरंगजेब जैसे सकीर्ण हृदय राजा तैमूर जैसे नरसंग और क्रूर आक्रमणकारी और मकाले एवं विल्सन जैसे मजहबी कूटनीतिज्ञ भारत की फुलवारी के फूलों को रौंदने का हर यत्न करते रहे, वहाँ कैसे सभी ग्रंथ उनकी निर्दयता के प्रहारों से बच सके होंगे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब कोई देश पराधीन होता है तो वहाँ का शासक अपने देश, धर्म तथा संस्कृति को उच्च सिद्ध करने का हर यत्न करता है और इसके लिए वह शासित लोगों में उनके अपने धर्म एवं संस्कृति के प्रति घृणा भाव पैदा करने की भी कोशिश करता है। इस कोशिश में वह
इस कोशिश में वह ये भी नहीं देखता कि जो विधि वह अपना रहा है वह नैतिक या अनैतिक। उसका ध्यान तो सच्चाई को अपने हाथ में करने पर केंद्रित रहता है। सो ये महाभारत में भी बताया गया है कि शासन सत्ता प्राप्त करने के लिए युद्ध विधान की विपरीत एवं नैतिकता को छोड़कर भीम को ये अनुचित सम्मति मिल गई। भीम शासन प्राप्त करने के लिए युद्ध विधान के विपरीत एवं नैतिकता को छोड़कर भीम को यह अनिश्चित सम्मति मिल गई कि वह दुर्योधन की नाभि के नीचे प्रहार करे, और अर्जुन को भी ये आदेश मिल गया कि कर्ण के रथ का पहिया खड्डे में फंस जाने पर भी वह कर्ण का वध कर डाले। यदि महाभारत ग्रंथ की रचना के जमाने में ऐसी कल्पना की जा सकती थी तो उसके बाद के दिनों में तो हर प्रकार के हेर फेर एवं अनैतिक कर्म हो सकने की संभावना थी ही। ऐसी स्थिति में कौन कह सकता है कि महाभारत और गीता में कांट-छांट, गठाबढ़ी या तोड़-जोड़ के प्रयत्न नहीं किए होंगे, विशेषकर जब गीता को मुखाग्र करने का रिवाज नहीं था और वह अभी इतनी अधिक लोकप्रिय नहीं हुई थी जितनी कि वह शंकराचार्य के बाद प्रिय हुई, और अभी उसके मुद्रण के भी साधन ज्ञात नहीं थे। तब तो ऐसे प्रयत्न सफल भी हो सकते थे। इस पर भी सूतों की तो कुछ प्रवृत्ति ही इस प्रकार की थी कि वे प्राचीन ग्रंथों में खूब कुतर्कवेद बोध तथा मोड़जोड़ करते थे। फिर उन दिनों भारतवासियों का अपने इतिहास को सुरक्षित रखने की ओर ध्यान भी नहीं था, तथा ग्रंथकारों में ये भी रिवाज था कि वे ग्रंथ लिखकर अपने गुरु या किसी प्रसिद्ध लेखक के नाम कर देते थे, तथा पूर्व लेखकों की रचनाओं में निसंकोच परिवर्तन भी कर देते थे। अतः कोई किस आधार पर यह आग्रह कर सकता है कि महाभारत तथा गीता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके रचयिता का महाभारत और गीता के बारे में आज तो स्थिति यहाँ तक आ पहुंची है। इस ग्रंथ के कर्ता के बारे में भी विद्वान में एक मत नहीं है। इस बारे में स्वामी विवेकानंद जी के निम्नलिखित वाक्य पठनीय हैं। वेदव्यास नाम के अनेक व्यक्ति थे, उनमें से बादरायण व्यास या द्वैपायन व्यास कौन है? इसके प्रणेता व्यास तो केवल एक उपाधि है। जिस किसी ने पुराण या शास्त्र की रचना की वही व्यास नाम से पुकारा जाने लगा। इतिहास में व्यास के समान ही विक्रमादित्य एक सामान्य नाम है। यूँ महाभारत में तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि पराशर एवं सत्यवती के पुत्र द्वैपायन व्यास ने महाभारत की रचना की, परंतु बहुत से विद्वान इस बारे में कई आपत्तियां उठाते हैं। महाभारत के रचयिता के बारे में निर्णय करने की समस्या बाल गंगाधर तिलक के सामने भी आई। उनके सम्मुख एक समस्या ये थी कि ब्राह्मण सूत्रों में समृद्धि शब्द को गीता के लिए प्रयोग किया गया है और गीता में भी ब्राह्मण सूत्रों का उल्लेख मिलता है। था प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि दोनों ग्रंथों में एक दूसरे का उल्लेख क्यों, और इन ग्रंथों में से पहले कौन सा और बाद में कौन सा रचा गया? इसके उत्तर में बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा कि इन दोनों ग्रंथों के कर्ता बादरायण व्यास ही हैं। अपने ग्रंथ की गीता रहस्य
में इस विषय में तिलक कहते हैं। इन दोनों बातों को मिलाकर विचार करने से ये अनुमान होता है कि भारत और तदंतर्गत गीता को वर्तमान स्वरूप देने का तथा ब्रह्म सूत्रों की रचना करने का काम भी एक बादरायण व्यास जी ने ही किया होगा। इस कथन का मतलब ये कि बादरायणाचार्य ने वर्तमान महाभारत की नवीन रचना की। हमारे कथन का भावार्थ ये है। महाभारत ग्रंथ के अपने ग्रंथ गीता रहस्य में इस विषय में तिलक कहते हैं। इन दोनों बातों को मिलाकर विचार करने से ये अनुमान होता है कि भारत और तदंतर गीता को वर्तमान स्वरूप देने तथा ब्रह्मसूत्रों की रचना करने का काम भी एक बादरायण व्यास जी ने ही किया होगा। इस कथन का मतलब ये नहीं कि बादरायणाचार्य ने वर्तमान महाभारत की नवीन रचना की। हमारे कथन का भावार्थ ये है। महाभारत ग्रंथ के अति विस्तृत होने के कारण संभव है कि बादरायणाचार्य के समय उसके कुछ भाग इधर उधर बिखर गए हो। ऐसी अवस्था में तत्कालीन उपलब्ध महाभारत के भागों की खोज करके तथा ग्रंथ में जहाँ तहाँ अपूर्णता, अशुद्धियाँ और त्रुटियाँ देख पड़ी, वहाँ उनका संशोधन और उनकी पूर्ति करके तथा अनुक्रमणिका आदि जोड़कर बादरायणाचार्य ने इस ग्रंथ का पुनर्जीवन किया हो अथवा उसे वर्तमान स्वरूप दिया हो। ये बात प्रसिद्ध है कि मराठी साहित्य में ज्ञानेश्वरी ग्रंथ का ऐसा संशोधन एकनाथ महाराज ने किया था। और ये कथा भी प्रचलित है कि एक बार संस्कृत व्याकरण महाभारत से प्राय लुप्त हो गया और उसका पुनरुद्धार चंद्रशेखराचार्य को करना पड़ा। तिलक महोदय इसी प्रसंग में आगे लिखते हैं, जिस गीता के आधार पर गीता बनी है वह बादरायण के पहले भी उपलब्ध थी। इसी कारण ब्रह्म सूत्रों में समृद्धि शब्द से इसका निर्देश किया गया है। और महाभारत संशोधन करते समय गीता में ये बताया गया है कि क्षेत्र का विस्तार पूर्वक विवेचन ब्रह्म सूत्रों में किया गया है कि उपरोक्त उदाहरण में कुछ शब्दों को मोटी टाइप में हमने ही पाठकों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से दिया है। उपरोक्त उदाहरणों से तिलक जी के शब्दों से ही ये सोचा जा सकता है कि आज जो महाभारत और गीता उपलब्ध हैं वे अपने स्वरूप में कितने मौलिक हैं और उसके रचयिता के बारे में कितना मतभेद है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि महाभारत के शांति पर्व के वे अध्याय को श्रीमद्भागवत के प्रथम अध्याय की 11वें श्लोक से संदिग्धि देते हुए इस निष्कर्ष पर ही पहुंचना पड़ता है कि महाभारत के कर्ता व्यास लगभग वर्ष या कम से कम 300 वर्षों तक अवश्य जिए होंगे, परंतु व्यास द्वारा ग्रंथित वेदों में लिखा है कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष होती है। तथा तब प्रश्न उठता है कि क्या द्वापर युग में हुए व्यास जी 500 वर्ष जितने दीर्घ काल तक जीवित रहे होंगे। फिर स्वयं महाभारत में अश्वमेध पर्व में ही लिखा है कि जब भारत युद्ध समाप्त हो गया और पांडव लोग सुखपूर्वक राज्य का उपभोग करने लगे तो श्री कृष्ण जी ने द्वारका वापस जाने का अपना विचार अर्जुन को बताया। तब
अर्जुन ने श्री कृष्ण को दोबारा गीता सुनाने के लिए निवेदन किया, परंतु श्री कृष्ण ने कहा कि अब दोबारा वही ज्ञान सुनाना उनके लिए संभव नहीं है। महाभारत में बताया गया है कि राज छोड़कर पर्वतारोहण स्वर्गारोहण करने तक पांडवों ने लगभग 36 वर्ष तक राज्य भोगा। अब यदि इन वर्षों में व्यास जी ने गीता लिख ली होती तो अर्जुन को और श्री कृष्ण को संतोष हुआ होता। अर्जुन उसे पढ़ लेता, तब कहीं तो इसका उल्लेख भी होता, परंतु महाभारत में इसका उल्लेख न होने से स्पष्ट है कि यदि चुप करके ये बात मान भी ली जाए कि कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ था और कि वहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान सुनाया था, तो भी ये तो मानना ही पड़ेगा कि युद्ध के वर्ष बाद भी गीता लिखी नहीं गई थी। ऐसी अवस्था में पाठक ये भी जान ले कि पहले तो कुछ लोग पराशर पुत्र व्यास को वर्तमान महाभारत और गीता का लेखक ही नहीं मानते, बल्कि वे कहते हैं कि उसके बहुत समय बाद अपूर्ण, अशुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण अवस्था में उपलब्ध होने वाले महाभारत एवं गीता ग्रंथ का पुनर्जीवन बादरायण व्यास ने किया था और वहीं आज हम पढ़ते हैं। और यदि ये मान भी लिया जाए कि पराशर ऋषि के पुत्र व्यास ने ही महाभारत और गीता को लिखा था, तो भी ये निश्चित है कि वह युद्ध के वर्ष पश्चात भी लिखे नहीं गए थे। तब निर्णय कीजिए कि आज जो गीता हम पढ़ते हैं वह कितनी मौलिक होगी।